नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे लग चुकी हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, पंजाब, मणिपुर, गोवा का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं उत्तर प्रदेश की हो रही है। अब केवल सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या इस बार अखिलेश वापसी कर सकते हैं। वैसे तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है राजनीति का, उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी भी किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार चांस नहीं दिया। या दोस्तों, अगर किसी पार्टी की एक बार सरकार बन जाती है तो अगले 5 साल में जो चुनाव होते हैं उसमें फेरबदल देखने को मिलते हैं। जैसे आपको बता दूं कि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपनी सरकार बनाई थी। 5 साल बाद यानी कि 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीएसपी को हराते हुए एसपी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। यानी कि पिछले 15 सालों की मैं बात को तो 3 अलग अलग पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई थी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति सभी राजनीति से अलग मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की जनता काम को देकर वोट करती है, किसी भी पार्टी को एक बार से ज्यादा मौका नहीं देती है। तो क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी? बीजेपी दावा करेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम बदलते हुए लगातार 10 साल तक हम राज करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ एसपी और बीएसपी दावा करेगी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हमें वोट करने वाली है। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता क्या योगी सरकार के कार्यों से खुश है? योगी सरकार के जिस तरह से पिछले 5 सालों में कार्य किए, क्या उसे जनता देकर वोट करने वाली है? आपकी क्या राय है? अगर आप ही उत्तर प्रदेश से हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके हिसाब से योगी सरकार ने उतना काम किया है कि उन्हें फिर से सत्ता में आने का मौका देगी जनता। आपको बता दूं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, तो उसका भी विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसान आंदोलन जो कहीं ना कहीं केंद्र की समस्या है उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? क्या दोस्तों, क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना दावा करें कि वो अपनी सरकार बना सकती हैं, लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन एक ओपिनियन पोल हमने तैयार किया कि हमारे हिसाब से ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल खास सटीक नहीं बैठते हैं, क्योंकि 2017 में भी जो ओपिनियन पोल थे वो पूरी तरह से फेल्ड साबित हो गए थे। तो क्या 2022 में भी ओपिनियन पोल सटीक नहीं बैठेंगे? आपकी क्या राय है? इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा आखिरी तक, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितने सीटें जा रही हैं। 75 जिलों की 403 सीटों का ओपिनियन पोल हमने तैयार किया है। कौन सी वो पार्टी होगी जो 202 सीटें जीतकर बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेगी? उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। पिछली बार बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। तो क्या बीएसपी एसपी इस बार ऐसा कर पाएगी और अपनी सरकार बना पाएगी? क्या दोस्तों, एसपी और बीएसपी दावा करेगी योगी सरकार के पिछले 5 साल के कार्य से जनता खुश नहीं है, इस बार जनता हमें वोट करने वाली है? इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। आपके हिसाब से क्या इस बार बीएसपी या एसपी की सरकार बन सकती है, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है? दूसरी तरफ कांग्रेस किसके साथ जा सकती है यह भी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पार्टी में दमखम होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इतने बड़े नेता नहीं है कि वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ सके। इसके अलावा बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, एसपी बीएसपी भी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। देखा जाए तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। पिछली बार कांग्रेस और एसपी ने गठबंधन किया था, वहीं बीएसपी ने 403 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ा था और मात्र 19 सीटें मिली थी। एसपी को 46 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। तो इस बार का ओपिनियन पोल क्या कहता है कि किस पार्टी के खाते में कितने सीटें जा रही है? क्या दोस्तों, एसपी के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे विश्वास के साथ वादा करे कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। क्या इस बार एसपी की सरकार बन सकती है? सबसे बड़ा सवाल। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते, ओपिनियन पोल की तरफ आते हैं कि ओपिनियन पोल में क्या दिखाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आगरा की। तो आगरा में जैसा कि आपको पता है कि टोटल विधानसभा की 9 सीटें, 9 में से बीजेपी के खाते में 3, एसपी के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट रह सकती है। इसके अलावा अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। अम्बेडकर नगर की, अम्बेडकर नगर में टोटल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट रह सकती है, एसपी के खाते में भी 1 सीट ही रहेगी और बीएसपी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस और अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ में विधानसभा की टोटल 10 सीटें, 10 में से बीजेपी के खाते में 2, एसपी के खाते में 5, बीएसपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट रह सकती है। अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए आजमगढ़ के बाद बलिया की बात कर लेते हैं। तो बलिया में जैसे कि आपको पता है कि 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 2 पर बीजेपी रह सकती है, 3 पर एसपी आ सकती है, 2 पर बीएसपी रह सकती है। इसके अलावा कांग्रेस और अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए बलिया के बाद बाराबंकी की बात कर लेते हैं।
तो बाराबंकी में जैसे कि आपको पता है कि टोटल 6 सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस 0, अदर 0। यहाँ का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। इसके अलावा बाराबंकी के बाद बिजनौर की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिजनौर में टोटल 8 सीटें, 8 में से हमारे हिसाब से बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलेगी, एसपी यहाँ से अच्छी खासी सीटें ले जाएगी, 4 सीटें ले जा सकती है, 1 सीट बीएसपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में रह सकती है। अदर की मैं बात करूं तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। चलिए इसके बाद चंदौली की बात कर लेते हैं। तो चंदौली में टोटल 4 सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी कांग्रेस 0, अदर 0। चलिए चंदौली के बाद अट्टा की बात कर लेते हैं। तो अट्टा में जैसा कि आपको पता है कि टोटल 4 सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस, यानी कि चारों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट रह सकती है। इसके अलावा कोई भी छोटी मोटी पार्टी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट नहीं जाएगी। चलिए अट्टा के बाद फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्रुखाबाद में टोटल 4 सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बाकी 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। बीएसपी और कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा। चलिए फर्रुखाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में टोटल सीटें 3 हैं, 3 में से हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी को सबसे ज्यादा 2 सीटें मिलेगी, एसपी के खाते में 1 सीट जाएगी, बाकी किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जा सकती है। जैसे बीएसपी, कांग्रेस, अदर की मैं बात करूं तो उनके खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। गोंडा की बात कर लेते हैं। तो गोंडा में टोटल 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी कांग्रेस 0, अदर 0। चलिए गोंडा के बाद हापुड़ की बात कर लेते हैं। तो हापुड़ा में टोटल 3 सीटें, 3 में से हमारे हिसाब से 1 तो बीजेपी के खाते में चली जाएगी, वहीं यहाँ से एसपी का खाता नहीं खुलेगा, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, बाकी अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। चलिए इसके बाद बात करेंगे जालौन की। तो जालौन में 3 सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी 0, कांग्रेस 0, अदर 0। जो 3 सीटें हैं वो इन दोनों पार्टियों के बीच रह सकती हैं, बीजेपी और एसपी के खाते में। चलिए अमरोहा की 4 सीटें क्या कहती है तो आप देख सकते हैं, 2 बीजेपी, 2 एसपी, यानी कि इसके अलावा किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। 2 बीजेपी रह सकती है और 2 एसपी रह सकती है। 4 की 4 सीटें इन दोनों पार्टियों के बीच रह सकती है। चलिए अमरोहा के बाद कानपुर नगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर विधानसभा की टोटल 10 सीटें हैं, 10 में से 3 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीएसपी, वहीं आपको बता दूं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अदर की मैं बात करूं तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। चलिए खीरी की बात कर लेते हैं। तो खीरी में जैसे कि आपको पता है कि टोटल 8 सीटें, 8 में से 2 पर बीजेपी, 4 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, कांग्रेस 0, अदर 0, यानी कि तीनों पार्टियों के बीच 8 सीटें चली जाएगी, 2-4-2। चलिए ठीक है ना। खीरी के बाद लखनऊ की बात आती है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा की टोटल 9 सीटें, 9 में से आपको बता दूं कि 5 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर कांग्रेस, अदर 0। चलिए लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हैं मैनपुरी पर। तो मैनपुरी में जैसा कि आपको पता है कि टोटल 4 सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी 0, कांग्रेस 0, अदर 0। चलिए इसके बाद मेरठ की बात कर लेते हैं। तो मेरठ में टोटल 7 सीटें, 7 में से आपको बता दूं कि 3 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी कांग्रेस और अदर का यहाँ से खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 6 में से आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, बल्कि एसपी के खाते में सबसे ज्यादा 3 सीटें चली जाएगी, 2 सीटें बीएसपी के खाते में जाएगी, वहीं 1 सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में रह सकती हैं। इसके अलावा अदर 0। मुजफ्फरनगर के बाद रायबरेली की तरफ बढ़ते हैं। तो रायबरेली में टोटल 6 सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी, 4 पर एसपी, बीएसपी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। इसके अलावा कांग्रेस 1, अदर 0। चलिए संभल की बात कर लेते हैं। तो संभल में जैसा कि आपको पता है कि टोटल सीटें 4 हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बाकी किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के बीच रह सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, यहाँ टोटल 6 सीटें, 6 में से आपको बता दूं कि 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, बाकी कांग्रेस और अदर के खाते में 0-0 सीट रहने वाली है। चलिए इसके बाद सिद्धार्थनगर की तरफ आते हैं। यहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस 0, अदर 0। यहाँ का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार रह सकता है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। तो सुल्तानपुर में टोटल 5 सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बाकी 1 पर कांग्रेस रह सकती है। यहाँ से बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा, अदर के खाते में भी कोई भी सीट नहीं जाएगी। अलीगढ़ की 7 सीटें क्या कहती हैं? तो अलीगढ़ में आपको बता दूं कि 1 सीट रह सकती है बीजेपी के खाते में, 3 सीटें एसपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा में 1 सीट बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस, वहीं 1 सीट अदर के किसी पार्टी के खाते में भी अलीगढ़ से चली जाएगी। चलिए अलीगढ़ के बाद अमेठी की तरफ आते हैं। तो अमेठी में 4 सीटें, 4 में से यहाँ से बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। एसपी के खाते में सबसे ज्यादा 3 सीटें जाएगी, वहीं 1 सीट बीएसपी के खाते में भी चली जाएगी।
बाकी अदर 0, कांग्रेस 0। बागपत की बात कर लेते हैं तो बागपत में जैसा कि आपको पता है कि टोटल 3 सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। एसपी और बीएसपी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा, अदर का भी यहाँ से कोई भी खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। तो आइए दोस्तों बागपत के बाद बलरामपुर की बात कर लेते हैं। तो बलरामपुर में टोटल 4 सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0, यानी कि 4 की 4 सीटें, 3 पर एसपी चली जाएगी, 1 पर बीजेपी आ जाएगी। तो किसी और पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए बलराम के बाद बरेली की बात कर लेते हैं। तो बरेली में टोटल 9 सीटें हैं, 9 में से 2 पर बीजेपी, 4 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस। अदर की मैं बात करूं तो अदर 0। चलिए बरेली के बाद बदायूं की बात कर लेते हैं। तो बदायूं में जैसा कि आपको पता कि 6 सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, वहीं 1 सीट अदर किसी भी पार्टी के खाते में जा सकती है, जैसे निर्दलीय वगैरह। वहीं कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। चलिए बात करेंगे चित्रकूट की। तो चित्रकूट में टोटल 2 सीटें जो कि बीजेपी के खाते में रह सकती हैं, बाकी किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं इटावा की तरफ। तो इटावा में जैसे कि आपको पता है कि 3 सीटें, 3 सीटों की मैं बात करूं तो 1 सीट बीजेपी, 1 सीट एसपी, 1 सीट कांग्रेस, यानी कि बीएसपी 0, अदर 0, यानी कि तीनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट चली जाएगी। इटावा के बाद फतेहपुर की बात कर लेते हैं। तो फतेहपुर में जैसा कि आपको पता है कि 6 सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस। बीएसपी यहाँ से भी खाता नहीं खोलती दिखाई दे रही है, अदर के खाते में भी कोई भी सीट नहीं जाएगी। चलिए गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। तो गाजियाबाद में 5 सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 सीट की मैं बात करूं तो 1 सीट बीएसपी के खाते में चली जाएगी, कांग्रेस अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए गोरखपुर की बात कर लेते हैं। जहाँ दोस्तों बीजेपी का गढ़ गोरखपुर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर टोटल 9 सीटें, 9 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें एसपी, वहीं 2 सीट की मैं बात करूं तो बीएसपी के खाते में चली जाएगी, कांग्रेस और अदर का यहाँ से सफाया होने वाला। चलिए हरिदोई की बात कर लेते हैं। तो हरदोई में टोटल 8 सीटें, 8 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस 0, अदर 0। इसके बाद जौनपुर की तरफ आते हैं। तो जौनपुर में टोटल 9 सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, 5 पर एसपी, इसके अलावा किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। 9 सीटें बीजेपी और एसपी के बीच रहने वाली है। चलिए कन्नौज की 3 सीटें क्या कहती हैं। तो कन्नौज की 3 सीटों पर 1 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर एसपी, तीनों पार्टी के खाते में 1-1 सीट रह सकती है, यानी कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हमारे ओपोनेंट पोल के हिसाब से तीनों पार्टियों में 1-1 सीट बढ़ जाएगी, तो कांग्रेस और अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। कन्नौज के बाद कासगंज की बात कर लेते हैं। तो कासगंज में टोटल 3 सीटें हैं, इसमें से आपको बता दूं कि बीजेपी का यहाँ से खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। 2 सीटें एसपी, 1 सीट कांग्रेस, बीएसपी का भी नहीं खुलेगा, बीजेपी का भी नहीं खुलेगा और अदर का भी नहीं खुलेगा। चलिए कासगंज के बाद आगे बढ़ते हैं और कुशीनगर की बात कर लेते हैं। तो कुशीनगर में टोटल 7 सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 2 पर कांग्रेस, अदर 0। 7 सीटों का ओपिनियन पोल हमारे हिसाब से 3-2-1-1-2 रह सकता है। इसके अलावा महाराजगंज की बात कर लेते हैं। 5 सीटों का क्या कहता है। तो 4 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी को यहाँ से मिलने वाली हैं, 1 सीट बीएसपी के खाते में, 1 सीट एसपी के खाते में जाने वाली है। बीएसपी कांग्रेस अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए मथुरा की 5 सीटें क्या कहती है। तो मथुरा में 1 सीट बीजेपी, 4 सीट एसपी, इसके अलावा बीएसपी कांग्रेस अदर 0। चलिए ठीक है ना। मथुरा के बाद मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर की 7 सीटें, 7 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, बाकी कांग्रेस और अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए पीलीभीत की तरफ आते हैं। तो पीलीभीत में 4 सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस, बीएसपी 0, अदर 0। चलिए पीलीभीत के बाद रामपुर की तरफ आते हैं। तो रामपुर में जैसे कि आपको पता है कि 5 सीटें, 5 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में रह सकती है, वहीं उसके अलावा 4 सीटें एसपी के खाते में चली जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें एसपी के खाते में रह सकती हैं। इसके अलावा बीएसपी कांग्रेस अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए संत कबीरनगर की 3 सीटें क्या कहती हैं। तो सबसे ज्यादा 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। चलिए ठीक है ना। शामली की 3 सीटों में से आपको बता दूं कि बीजेपी 0, एसपी 1, बीएसपी 1, कांग्रेस 0, अदर 0। चलिए शामली के बाद सीतापुर की बात कर लेते हैं। तो सीतापुर में टोटल 9 सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस, अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए उन्नाव की 4 सीटें, 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, इसके अलावा 1 पर कांग्रेस, बीएसपी 0, अदर 0। ठीक है ना। प्रयागराज की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रयागराज में आपको बता दूं कि टोटल सीटें 12 हैं, 12 में से 6 पर आप देख सकते हैं बीजेपी, 4 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर बीएसपी, अदर 0। चलिए 12 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। इसके अलावा ओरिया की 3 सीटें क्या कहती हैं। ओरिया में जो 3 सीटें, 1 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी, इसके अलावा 1 सीट कांग्रेस के खाते में रह सकती है। यहाँ से बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा, अदर का भी नहीं खुलेगा। चलिए बहराइच की 7 सीटें क्या कहती हैं। तो 7 में से 2 पर बीजेपी, 4 सीटों पर एसपी रह सकती हैं, 1 सीट पर बीएसपी रह सकती है, कांग्रेस 0, अदर 0।
चलिए, बांदा की 4 सीटों में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0-0 रह सकती हैं, यानी कि उनका खाता यहाँ से नहीं खुलेगा। चलिए, बांदा के बाद बस्ती की 5 सीटें क्या कहती है, तो बस्ती में जो 5 सीटें हैं वहाँ पर 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, बाकी कांग्रेस 0, अदर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलंदशहर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 सीट पर बीएसपी, इनकी तीनों ही पार्टियों के बीच ये 7 सीटें रह सकती हैं। वहीं कांग्रेस अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। चलिए, बुलंदशहर के बाद देवरिया की 7 सीटें हैं, जहाँ पर 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, यानी कि 2-2 सीटें तीनों पार्टियों के बीच रह सकती हैं और जो 1 सीट बचेगी वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हमारा ओपिनियन पोल यही बता रहा है, यहाँ पर अदर का खाता नहीं खुलेगा। देवरिया के बाद फरीदाबाद की जो 5 सीटें हैं उनमें से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस 0, वहीं अदर के खाते में यहाँ से 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा फिरोजाबाद की जो 5 सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। 2 सीटें एसपी, 2 सीटें बीएसपी, 1 सीट अदर के खाते में जाएगी, कांग्रेस का भी यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। गाजीपुर में जो 7 सीटें हैं वहाँ पर 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली जाएगी, वहीं अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। हमीरपुर की बात कर लेते हैं, तो हमीरपुर में टोटल 2 सीटें हैं, 2 में से 2 की 2 सीटें एसपी के खाते में चली जाएगी, बाकी पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा, चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या अदर कोई भी पार्टी क्यों न हो। चलिए, हमीरपुर के बाद हाथरस की बात कर लेते हैं, जो कि 3 सीटें हैं, यहाँ से भी बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, 1 सीट एसपी, 2 सीट बीएसपी, बाकी कांग्रेस 0, अदर 0। चलिए, हाथरस के बाद झांसी की बात कर लेते हैं, झांसी में 4 सीटें हैं, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस, बीएसपी 0, अदर 0। इसके बाद कानपुर देहात की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 4 सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। चलिए, इसके बाद कौसाम्बी की जो 3 सीटें हैं उसमें से 1-1 सीट तीनों पार्टियों के बीच रह सकती हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस 0, अदर 0। चलिए, ललितपुर की जो 2 सीटें हैं वो एसपी के खाते में चली जाएगी, हमारा ओपिनियन पोल तो यही बता रहा है। इसके अलावा सभी पार्टियां 0, यानी कि सभी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने वाली हैं एसपी। चलिए, मोहम्बा की जो 2 सीटें हैं वो बीएसपी के खाते में रह सकती हैं, बाकी बीजेपी, एसपी, कांग्रेस अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलने वाला। चलिए, मोहम्बा के बाद मऊ की बात कर लेते हैं, मऊ में जो 4 सीटें हैं, 1 सीट पर रह सकती हैं बीजेपी, 3 सीटों पर एसपी रह सकती हैं, बाकी सभी पार्टियां 0। चलिए, मुरादाबाद की 6 सीटें, 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस, अदर 0। चलिए, मुरादाबाद के बाद प्रतापगढ़ की जो 7 सीटें उसमें से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, 1 सीट अदर की पार्टी के खाते में कोई भी जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। सहारनपुर की बात कर लेते हैं, तो सहारनपुर में टोटल 7 सीटें, 7 में से 3 सीटें पर बीजेपी, 3 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीएसपी, कांग्रेस 0, अदर 0। भदोही की जो 3 सीटें हैं उनमें से आपको बता दूं कि 2 सीटें एसपी के खाते में रह सकती हैं, 1 सीट बीएसपी के खाते में रह सकती हैं, बाकी किसी भी पार्टी का यहाँ से खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद भदोही के बाद श्रावस्ती की बात कर लेते हैं, जो कि 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी के खाते में रहेगी, बाकी किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी, चाहे बीएसपी हो, एसपी हो या कांग्रेस अदर कोई भी क्यों ना हो। ठीक है ना। इसके बाद सोनभद्र की जो 4 सीटें हैं, यहाँ पर 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0, बीएसपी, कांग्रेस अदर। इसके बाद आखिरी में बात कर लेते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी में जैसे कि आपको पता है कि 8 सीटें हैं, 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस, अदर 0। चलिए दोस्तों, तो ये था 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उनके बारे में जानकारी। क्या दोस्तों, हमारी तरफ से ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया, हमारा ओपिनियन पोल कितना सटीक साबित हो सकता है हमें कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। टोटल सीटें 403 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 133, इसके अलावा एसपी के खाते में 171, बीएसपी के खाते में 64, कांग्रेस के खाते में 29, अदर के खाते में 6 सीटें रह सकती हैं। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से तो सबसे बड़ी पार्टी एसपी होने वाली है, यानी कि एक बार फिर से एसपी की सरकार बन सकती है। 2012 के बाद 2022 में एक बार फिर से एसपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ अगर कांग्रेस, अदर और बीएसपी शामिल होती हैं तभी वो अपनी सरकार बना पाती हैं, वरना अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे हिसाब से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी होती है तो उनको दूसरों पार्टियों को साथ में लाना होगा, तभी वो अपनी सरकार बना पाएगी। तो क्या बीएसपी और कांग्रेस एसपी के साथ जाएगी या फिर बीजेपी एसपी को अपने साथ ले लेगी? चलिए दोस्तों, हमारे हिसाब से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। आपके हिसाब से ये ओपिनियन पोल कितना सही है, कितना गलत है, वहीं आपका ओपिनियन पोल क्या है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।